राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। बड़े दुख के साथ दोस्तों सूचित करना पड़ रहा है कि चित्रकूट के एक दिव्य संत बड़कू बाबा अब हमारे बीच नहीं रहे। कल शाम को 6 बजे महाराज जी यूपी का जो चित्रकूट है, करवी में एक हॉस्पिटल में अपना अंतिम सांस लिए। दोस्तों, बहुत जुड़ाव था बड़कू बाबा से, बहुत प्यार देते थे। शायद आप लोग को नहीं याद आ पा रहा हो तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ। बड़कू बाबा वही हैं जहाँ पे हनुमान मंदिर की स्थापना हुई थी। आप उनका फोटो जो पुराना मेरे पास है उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं, बड़कू बाबा का दर्शन कर सकते हैं। हनुमान मंदिर की स्थापना जिस स्थान पे हुई थी वहीं पे वह रह करके बहुत दिनों से अपना तपस्या करते थे, भजन करते थे, साधना करते थे। दोस्तों, बड़कू बाबा का मेरे पास 3 दिन पहले फोन आया था। उनके कुछ अंतिम वचन हैं, अंतिम यादें हैं, उनकी अंतिम बातें जो हमसे उनकी हुई, वह आप ऑडियो क्लिप संयोग से मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, उसको आप पहले सुन लें। हेलो महाराज जी सीताराम। कहाँ है साहब? महाराज जी गोरखपुर में हूँ। परसों मैं रात में फोन लगा रहा था तो आवाजें नहीं आ रही थी। लगाए हो तो टावर नहीं पाओगे। हाँ, 3 बार लगाया, आवाज नहीं आई तो हम कहे कि अब बाद में बात करेंगे। तो हम कहना आज तो टेस्ट तीन जाए। हाँ, मैंने तबीयत हमारा गड़बड़ चल रही। क्या हुआ महाराज जी? यह श्वास वाली शिकायत है। हाँ, तो श्वास विभाग में एक दिन 11,000 की दवाई की हुई। हाँ, तब ठिकात नहीं है तो बड़ी अस्पताल में जाए तो करीब में 15-15 हजार से कम न चाहिए। कहाँ दवा आप करवा रहे हैं महाराज जी? करबी में। करवी में करवा रहे हैं? नहीं, तुम अपने मत से बताओ। अब मूल बात महाराज जी, उधर के डॉक्टरों का हमको जानकारी नहीं है कि कहाँ पे अच्छा इलाज होता है। और हमें न जाल लागे न बुखार आवे। मैंने हृदय क्या हो जाऊँ धम्मन चलत है हाँ, तो वो नहीं बंद होता है, हाँ। नींद नहीं आवे। कितना दवा में खर्चा लग जाएगा महाराज जी आपको? खर्चा वो महली अब वो तो खेते गाय की किसानी पर 15,000 से कम न चाहिए। ठीक है महाराज जी, हम 15,000 की व्यवस्था करेंगे, आप दवा करवाइए। अच्छा ठीक। हाँ, और महाराज जी हम अभी आज गोरखपुर सब में हैं। बढ़िया। आज गोरखपुर में है महाराज जी। अब यह रात के थोड़ी जी घबरा रहा है। नहीं महाराज जी, आप पैसे के लिए ना घबराइएगा। अभी हम आज गोरखपुर में हैं और परसों हम चित्रकूट में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो आप दवा करवाइए, किसी से न मांगिएगा। हाँ ठीक है ठीक। हाँ, हम परसों पहुंच जाएंगे महाराज जी। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा महाराज जी, सीताराम महाराज जी। हम चलते हैं भाग करके। फिर हम आए हैं चित्रकूट में। बड़कू बाबा को कल हम लोग दिन भर खोजते रहे, उनका फोन लगाते रहे, लेकिन संजोग से कोई फोन उठा नहीं रहा था। शाम के टाइम उनके भाई हमको कॉल बैक किए तो बोले कि भैया आप कौन बोल रहे हैं? हम बताए कि मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ और बड़कू बाबा की तबीयत खराब है, हम उनको ढूंढ रहे हैं। दिन भर गाड़ी लेके दौड़े हैं लेकिन सही पता कोई नहीं बताया, इसलिए हम आपके पास नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों, वह बताए कि आज शाम 6 बजे महाराज जी अपना शरीर छोड़ दिए। बहुत कष्ट हुआ आत्मा को। यह एक शॉकिंग
न्यूज़ था। उसके बाद दोस्तों आज हम लोग फिर चलते हैं महाराज जी का जहाँ आश्रम है, वहीं पे उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। वहीं पे उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। उनकी डेड बॉडी को वहीं पे पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। हम भी चलते हैं। उनके सभी नाते रिश्तेदार इकट्ठा हुए हैं, जैसा उन्होंने फोन पे बताया। आज भी मैंने उनसे बात किया है। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं बड़कू बाबा के आश्रम पर, उनकी कुटिया पर, जहाँ पे वह रह कर के साधना करते थे। यहाँ देखें सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग बैठे हैं और अंदर उनका जो स्थान था वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। नमन करते हैं ऐसे दिव्य आत्मा को जो इतने अच्छे संत थे। उनकी इतनी अच्छी तपस्या थी, भजन थी, साधना थी। और दोस्तों ऐसा हमने सुना है कि पितृपक्ष का जो समय होता है, जो महीना होता है, पितृपक्ष में जो लोग शरीर का त्याग करते हैं उनकी आत्मा, लोग बताते हैं कि बैकुंठ का दरवाज़ा खुला होता है और सीधे भगवान श्री हरि के चरणों में वो आत्मा विलीन होती है। तो बहुत अच्छा सौभाग्य था कि महाराज जी ने अपना शरीर पितृपक्ष के महीने में छोड़ा है। दोस्तों यह देख सकते हैं जो कुटिया दिखाई दे रही है, इसी कुटिया में रह करके वो अपना भजन साधना करते थे। यहीं उनका भोजन प्रसाद बनता था। अब उनकी सिर्फ यादें बची हुई हैं। हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उनके पुत्र अपना जो भी संस्कार होता है उसको पंडित जी के निर्देश में सारे कार्यक्रम को संपन्न करवा रहे हैं। अब लग रहा है कि यहाँ पे सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब महाराज जी को ले जाने की तैयारी की जा रही है। ये देखें जो बांस का बना हुआ है, इसको टिट्ठी बोलते हैं हमारे वहाँ। इस पे लिटा करके ले जाएंगे। और दोस्तों ये आप सभी के तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से मैं एक अचला या कफन जो भी आप कह सकते हैं महाराज जी के ऊपर डाल रहा हूँ। अब उनके जो संबंधी होते हैं 4 लोग मिल करके उठा रहे हैं महाराज जी को। और ये मेरे सतवीर भाई हैं। थोड़ा सा एक साइड से बॉडी गिरने जा रही थी, तब तक सतवीर भाई अपने हाथों से संभाल लिए। और दोस्तों यहाँ का जो रीति रिवाज है उसके अनुसार राम नाम का भजन करते हुए, ढोलक बजाते हुए ले जाया जा रहा है। और कुटिया के बगल में ही पीछे ले जा करके महाराज जी को मुखाग्नि दी जाएगी। पहले से वहाँ पे सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी लोग राम नाम के मंत्र का जाप करते हुए महाराज जी के पार्थिव शरीर को ले चल रहे हैं। आज हम समझते हैं कि इस अंतिम यात्रा में मेरा सौभाग्य था कि मैं पहुंच पाया, और दुर्भाग्य भी था कि जीते जी मैं महाराज जी को नहीं मिल पाया, उनका दर्शन नहीं कर पाया। अब आप देख सकते हैं चिता तैयार है और यहाँ भी कुछ क्रियाकर्म किए जाएंगे। उसके बाद महाराज जी के पार्थिव शरीर को इस चिता पर
लिटाया जाएगा, उसके बाद मुखाग्नि दी जाएगी। दोस्तों, अब अंतिम बार महाराज जी के पावन चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आत्मा को तो बहुत कष्ट हो रहा है। तो देखें, चिता तैयार है। महाराज जी की बॉडी को चिता पे रख दिया गया है और वैदिक रीति के अनुसार उनके पुत्र अपने जो भी कर्म हैं पंडित जी के दिशा निर्देश में कर रहे हैं और इसके बाद वह मुखाग्नि देंगे और सभी लोग फिर अपने अपने घरों की तरफ निकलेंगे। दोस्तों, आप महाराज जी का परिचय हम आपको करवा दें। महाराज जी 3 भाई थे। 3 भाई में महाराज जी सबसे बड़े थे। आप दूसरे नंबर के और आप उनके तीसरे नंबर के भाई हैं। महाराज जी के 3 बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी, 3 बच्चे थे और सबका शादी विवाह हो चुका है। महाराज जी की पत्नी पहले ही दुनिया छोड़ चुकी हैं और महाराज जी एक बहुत अच्छे संत थे जो यहाँ पर रह करके भजन साधना करते थे और अपने तपस्या से लोगों का कल्याण भी करते थे। और दोस्तों, अभी जैसा कि हमने सुना कि महाराज जी की माता जी भी अभी जीवित हैं। माता जी आपकी है ना? तो महाराज जी की उम्र कितना हो गई थी? 62-63। तो माता जी की उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई होगी। 90-95 साल की उनकी माता जी हैं जो अभी जीवित हैं। और महाराज जी का 3 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आया। महाराज जी बोले कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब है। कहाँ हो? हम कहे महाराज जी मैं तो गोरखपुर हूँ। तो बताया कि तबीयत हमारी बहुत ख़राब है, दवा हो रही है, तुम भी आ जाओ। हम कहे महाराज जी ज़रूर आएंगे, लेकिन परसों हम पहुँच पाएंगे महाराज जी, और जो भी सेवा है वो हम आकर के करेंगे। और परसों मतलब कल हम यहाँ पहुँच भी गए, आए भी कुटिया पे, यहाँ पे आए तो एक दूसरे महाराज जी मिले। आप महाराज जी हैं, आपसे हम आए, महाराज जी से पूछे कि महाराज जी कहाँ हैं? तो बोले कि तबीयत महाराज जी की बहुत ख़राब है और घर के लोग उनको ले गए हैं दवा करवाने के लिए। फिर हम महाराज जी यहाँ से आपके घर गए गांव पे, फिर रास्ता पूछे तो लोग बताए कि तबीयत महाराज जी की ज़्यादा ख़राब है और उनको ले जाके कहीं एडमिट किए हैं, लेकिन हॉस्पिटल का पता नहीं चल पाया। कल हम लोग पता करते ही दिन भर रह गए। लगभग 100 किलोमीटर चित्रकूट से ऐसे आए, फिर घूमे और 2 जगह पता किए, लेकिन संजोग नहीं था, नहीं मिलना था। आपका फ़ोन भी महाराज जी का बार बार लगा रहे थे, आपके पास था, नहीं उठ पाया। शाम को आपने फ़ोन किया तो बताया कि महाराज जी अब नहीं है। तो चलिए, जो होना है वो तो होके रहेगा। और अब ले लीजिए, थोड़ा सा सेवा है महाराज जी के लिए, ले लीजिए इसको, भंडारे में आप शामिल कर लीजिएगा। जैसे हम लोग चले जाएंगे ऐसे चले जाएंगे तो फिर आएंगे, हम तो अनुरोध करते हैं कि आप अब देखिए कोशिश करेंगे आने के लिए, लेकिन मान लीजिए हम दूर हैं, अगर नहीं आ पाए तो कम से कम रख लीजिए। तुम्हें पता खेला है, आने की कोशिश करा तब हमें संतोष है। तो ठीक है, आने की कोशिश करेंगे। आप इतना रख लीजिए, पकड़िए इसको, लीजिए। हाँ, उनकी सेवा में हम आपको नहीं दे रहे हैं, उनके भंडारे के लिए आपको दे रहे हैं। ज्यादा नहीं है, 5000 रुपया होगा। नजर के सामने आके सब मतलब कितने आ रहे। नहीं नहीं, 5 है ना, ठीक, छूट तो नहीं। मतलब ये है कि स्थान है आपका, आप के सहयोग से बढ़ा है, आप के सहयोग से आगे भी इसको चल रहा है। जी जी, हमारा बार बार अनुरोध, हमान यही है कि आप यहाँ की
दया दृष्टि हमेशा देखिए हम यहाँ जरूर आते रहेंगे और जो भी यहाँ संत महात्मा रहेंगे नहीं उनकी- रहेगा संत तो रहेगा। अब यहाँ हाँ परिवार नहीं रहेगा, रहेगा तो संत ही रहेगा। जी जी और जो भी होगा तो आश्रम में जो होता है होना चाहिए वही होगा, जी ऐसा कुछ नहीं। जी हाँ, जो नियम नहीं है, हम यही चाहते हैं। नियम के अलावा अलग महाराज नहीं जी कुछ होगा। के कुछ शब्द भी हैं दोस्तों जो हमको भूलते नहीं हैं। जब हम पहली बार यहाँ आए थे हनुमान जयंती से करीब हम 1-2 महीने पहले आए थे और जब महाराज जी का हम पहली बार वीडियो बनाने लगे तो महाराज जी जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा बाहर रखी थी वहीं बैठ करके महाराज जी ने कहा कि हमारे हनुमान जी 35 साल से यहाँ बाहर पड़े हैं, अब देखिए कौन माई का लाल आता है जो हनुमान जी को अंदर ले जाता है। तो हमने कहा कि महाराज जी माई के लाल को तो हनुमान जी ने बुला ही लिया है और अब हनुमान जी अंदर जाएंगे। आप डेट बताइए, जिस डेट को आप बताइए उसी दिन हनुमान जी अंदर जाएंगे अपने स्थान पे। और वो चीज़ वीडियो में भी है, यूट्यूब पर है, हमारे चैनल पर वीडियो में भी है ये बातें। उसके बाद महाराज जी से हमने कहा कि महाराज जी हनुमान जयंती आने वाली है, अगर उस तिथि पे हनुमान जी जाए तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहेगा, अति उत्तम है। और हनुमान जयंती के दिन आप लोगों के सामने, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे ढंग से विधि विधान के साथ हनुमान जी अपने स्थान पे गए, व्यवस्था की गई। और उसके बाद फिर जब हम महाराज जी से बात करने लगे तो महाराज जी ने कहा कि हमारी तमन्ना पूरी हो गई, हम इसीलिए जीवित थे। ये भी वीडियो में है। महाराज जी ने कहा कि हम इसीलिए जीवित थे और अब हम चैन से यह दुनिया छोड़ सकेंगे। वो इसी तरह से बोले थे कि हम इसीलिए जी रहे थे और अब हम चैन से इस संसार को छोड़ सकेंगे। ये चीज़ें हम भूलते नहीं हैं, जब से सुने हैं तब से बार बार वो बातें याद आ रही हैं कि हनुमान जी के लिए कितना समर्पित थे, कितना वह सेवा करते थे। और यह चीज़ें वो जैसे जान रहे थे कि अब हमको इस दुनिया से जाना है। उस समय भी उनकी तबीयत खराब थी, उस समय भी उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उनकी इच्छा को हनुमान जी ने पूरा किया। और हम आपका भी सौभाग्य है कि उनका सानिध्य हम लोगों को मिला। अब तो उनकी यादें ही खाली हम लोगों के बीच में बची हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम भी। हम यही कहते हैं कि हमेशा यहाँ का मतलब याद, जी प्रेम, वो तो हाँ, बना ही रहेगा, ये वो सब कुछ रखने रहेगा और कभी नहीं जाएगा, हाँ, वो तो बना ही जानकारी रहेगा। करते रहना। जी और यह स्थान आपका है, जी जी आश्रम आपका है जी और आपकी मदद से बढ़ा है और हम तो चाहते कि अभी और आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़ेगा। यहाँ से जुड़ाव हमारा हमेशा रहेगा और जब भी हम इधर आएंगे तो जरूर यहाँ आएंगे। जो भी संत महात्मा रहेंगे तो उनके पास हम जरूर आएंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। बाबूजी समय की बात है बाबूजी। हाँ क्या हैं? किया जाए। ठीक है, चलिए सर। ठीक ठीक और भैया। जो भी यहाँ का कार्य होता रहा, चिड़िया चुनाते रहे, हम्म, दिन भर में 2-2.5 किलो चावल हाँ डाला खिलाते थे, वो हम सब भी होगा, हम भी चावल ले आके पहुँचाते थे वो कि बंद न महाराज। रहेगा। ये हाँ। मेरी जिम्मेदारी है, वो बंद नहीं रहेगा। बस आशीर्वाद और मदद आपकी है जी और कार्य यहाँ का सब वही होगा जो होता रहा। ठीक है, और जरा ध्यान रखना यहाँ की, बिल्कुल रहेगा। क्योंकि आश्रम आपका है। हाँ बस ठीक है। अरे महाराज जी गए हैं, आश्रम नहीं न कहीं गया। हाँ, बस सब स्थान तो है ही, हनुमान जी तो यहाँ पे है ही। भगवान का याद भाई